नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत देश के अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में कि भारत देश में कहाँ पर कौन से अंतरिक्ष केंद्र हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या क्या होती है। इसरो के अलावा और भी कहाँ पर भारत के प्रमुख केंद्र हैं। आइए हम टॉपिक समझते हैं। साथियों, आपको पता है कि यहाँ पर इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र है। भारत में इसरो कहाँ पर है, ये भारत का मानचित्र यहाँ पर मध्य प्रदेश। ये देखना साथियों, यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में बेंगलोर है और बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई है। आप सभी को पता है कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई है। इसरो भारत का सबसे बड़ा संगठन, अंतरिक्ष में काम करने वाला। इसके अलावा और भी अलग अलग केंद्र है, आप समझेंगे। साथ ही देखना यहाँ पर ये बना है पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र साथियों कहलाता है करमन क्षेत्र। जो करमन क्षेत्र है, करमन क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर एक रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं करमन रेखा। करमन रेखा के ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं अंतरिक्ष, अर्थात अंतरिक्ष की शुरुआत जो होती है करमन क्षेत्र के ऊपर हो जाती है। अंतरिक्ष में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन इसरो है। इसरो को सपोर्ट करने के लिए और भी भारत देश में अलग अलग केंद्रों की स्थापना की गई है। कहाँ पर कौन से केंद्र है, आप देखिए। पहले हम पढ़ लेते हैं भारत देश में कौन से केंद्र कहाँ पर, इनके बारे में। साथ ही देखना इस प्रकार से बनाया मैंने यहाँ पर भारत देश का मानचित्र, ये है मध्य प्रदेश। साथ ही देखना यहाँ पर गुजरात राज्य है, गुजरात में एक केंद्र है। इस केंद्र का नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का काम क्या है, स्थापना कब हुई है, पहले हम पढ़ लेते हैं एक साथ पूरे के पूरे केंद्र। उसके बाद देखना साथ ही यहाँ पर जो है ये है कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में बेंगलोर शहर है। बेंगलोर शहर में 3 केंद्रों की स्थापना की गई है। 3 केंद्र कौन से आप यहाँ पर समझिए। पहला केंद्र साथी यहाँ पर जो है इसका नाम इसरो है, दूसरे का नाम ISC है और तीसरे का नाम मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो की स्थापना आपको पता ही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो सैटेलाइट सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके अलावा देखना साथी यहाँ पर जो है केरल राज्य है और केरल में त्रिवेंद्रम है और त्रिवेंद्रम में VSSC की स्थापना की गई है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना त्रिवेंद्रम में की गई है। साथों साथ देखना यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है और हैदराबाद में 2 केंद्रों की स्थापना की गई है। दोनों के नाम आप देखेंगे, एक का नाम है नरसा और एक का नाम है सहार केंद्र। तो नरसा काम क्या करता है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो नरसा जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज। तो सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज की स्थापना कब हुई है, मैं अभी यहाँ पर समझा दूंगा। आप देखिए, इनका फुल फॉर्म एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो सैटेलाइट सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अब साथियों इनकी स्थापना कब हुई है और उसके बाद में इनका काम क्या क्या होता है बता दूंगा मैं आपको। आप यहाँ पर समझिए इनकी स्थापना कब हुई है। यहाँ बनाए इस प्रकार से, यह है भारत देश का मानचित्र, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश। साथ ही यहाँ पर देखना स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना साथियों 1972 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा देखना साथियों यहाँ पर जो बेंगलोर है, बेंगलोर में 3 केंद्रों की स्थापना बताया मैंने। 3 केंद्र कौन से, पहला इसरो केंद्र है जिसकी स्थापना 1969 में की गई है। उसके अलावा दूसरा केंद्र साथी यहाँ देखेंगे आप, इसरो सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की है 1972 में। और तीसरा केंद्र यहीं पर कौन सा बताया मैंने, तीसरा केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई है। इसके अलावा साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे केरल राज्य है और केरल में त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 1963 में की गई है। इसके अलावा बताया मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक बता दिया नरसा। तो नरसा का काम क्या होगा बताऊंगा मैं आपको। एक होता है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में है, दोनों के दोनों, एक का नाम है नरसा केंद्र और दूसरे का नाम है सहार केंद्र। तो नरसा की स्थापना 1966 में की गई है और इसकी स्थापना 1971 में की गई है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का काम क्या होता है, अब हमने आप पहले देख लिया कि कहाँ पर कौन से अंतरिक्ष केंद्र है। उसके अलावा हमने देखे इनकी डेट क्या क्या है। अब इनके काम देख लेते, काम कौन से होते हैं। साथ ही बता दूं मैं कि यहाँ पर जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का काम क्या होता है, अंतरिक्ष में हम लोग जब सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे हमने आर्यभट्ट छोड़ा, भारत देश का सबसे
सबसे पहला अंतरिक्ष में जाने वाला सैटेलाइट का नाम 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को छोड़ा, तो आर्यभट्ट को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा? आर्यभट्ट जा रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे हम बैठे बैठे जमीन से रिमोट से कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने का काम करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नाम से स्पष्ट है। साथ ही यहाँ पर देखना, इसके अलावा साहर केंद्र सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज का काम क्या होता है? यहीं से, इसी स्थान से हम लोग छोड़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने छोड़ा है 22 जुलाई 2019 को गगनयान जो है छोड़ा हुआ था, या हमने छोड़ा चंद्रयान द्वितीय छोड़ा हुआ है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय छोड़ा, चंद्रमा के ऊपर पहुंचा हुआ है विक्रम और जो प्रज्ञान वहां का लैंडर और रोवर है, ये आपने देखे होंगे। तो साहर केंद्र से उनको छोड़ा गया था। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का काम क्या होता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का काम जो होता है, आप देखेंगे कि भारत देश में अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले जितने प्रकार के सैटेलाइट हैं, वो सारे के सारे सैटेलाइट को किसी न किसी जहाज के ऊपर या किसी न किसी विमान के ऊपर रख के ही छोड़ते होंगे। जैसे आप जब किसी भी कहीं पे जाते हैं, मान लो बच्चा घर से निकलकर उनके पेरेंट्स कोचिंग लेके उनको आ रहे हैं, जिस गाड़ी से आ रहा है वह उनका विमान हुआ, और बच्चा यहाँ आ रहा, मान लो थोड़ी देर के लिए उसको सैटेलाइट है, तो बच्चे को छोड़ने वो आ गया, ड्रॉप करके चले जाएगा। सेम वैसे ही क्या होता है, भारत देश का इसरो केंद्र है, साहर केंद्र से उसको अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं। सैटेलाइट तो जाएगा, लेकिन सैटेलाइट को ले जाने वाला विमान कौन सा है? तो भारत देश के पास 4 विमान हैं। 4 विमान कौन से हैं? यहाँ नहीं देता हूँ मैं। एक का नाम है SLV, एक का नाम है ASLV, फिर है PSLV और GSLV। तो ये 4 विमान हैं। इन चारों विमानों की ट्रेनिंग, ये चारों विमानों को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? भारत देश के विमानों का मैनेजमेंट करने का काम जो करता है वो करता है साहर केंद्र। याद रखना, ये वाला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका नियंत्रण करता है। यहाँ छोड़ा जाता है और यहाँ जो है नरसा से ट्रेनिंग जो है उसको क्या करते हैं हम? कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा ध्यान देना साथियों, ये जो होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का काम क्या होता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का काम होता है कि जब सैटेलाइट आसमान में छोड़ दिया है, जैसे हमने इस जो नरसा केंद्र है इससे हमने ले जाकर के आसमान में सैटेलाइट छोड़ दिया है, अब वह सैटेलाइट आसमान में ऑर्बिट में जाके फिक्स हो गया। जब वह फिक्स हो गया है तो उस पर निगरानी कौन रखेगा? वो करेगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। उसके अलावा ISC स्पेस एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर इसरो सैटेलाइट सेंटर की स्थापना 1972 में की गई है और इसका काम होता है इसरो को सपोर्ट करना। इसरो का काम पता ही है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का काम करेंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे SAC, SEC का काम क्या होता है? SEC का काम होता है, साथ में देखेंगे आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो काम होता है, भारत देश में जितने प्रकार के प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, भारत देश में अंतरिक्ष में कोई विमान को छोड़ रहे हैं, तो विमान को चलाएगा कौन? विमान को कोई चलाएगा, या फिर हम भारत देश में कोई भी किसी प्रकार से विमान चलाते हैं, या हम भारत देश में जो है गाड़ियां, वाहन, व्हीकल जितने भी है इसरो के, वो सारे के सारे प्रशिक्षक यहाँ पर क्या होता है? प्रशिक्षण देने का काम होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा पहले कि भारत देश में कौन से केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो केंद्र आपने पूरा पढ़ लिया कि गुजरात में SEC की स्थापना, यहाँ पर जो है कर्नाटक बेंगलोर में इसरो, इसके अलावा ISC मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना हुई है, केरल में VSSA की स्थापना, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में नरसा और सार की स्थापना। उसके अलावा आपने देखा इनकी स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे SEC की स्थापना 1972, इसरो की स्थापना 1969, ISC की स्थापना 1972, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना कब हुई है आप याद कर लीजिए 1982। उसके अलावा VSSC की स्थापना 1963, और उसके अलावा यहाँ 1963 में लिख दिया। उसके अलावा नरसा की स्थापना 1966 और साहर की स्थापना 1971 में एक बार रिवीजन हो गया होगा। तो साथियों यहाँ तक का आपका टॉपिक हो चुका है। इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को आगे तक बढ़ाने में कसर मत छोड़िए। लाइक जरूर करना चाहिए आपको और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, आपके काम का यदि GS है, आप इस प्रकार GS देखना चाहते हैं और आपके दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी से हम जो है वो चैनल लेके आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। अगली क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।